जय माता दी बच्चा। बताइए क्या लेंगे? बस प्रसाद हो कोई बच्चा। जी अभी लेके आती हूँ। नव्या, वो खाना लगा दो ना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कितनी बार बोला जब मैं कोई काम कर रही हूँ तो बीच में टोका मत करो। हो तो मैं देखती ना मैं कुछ काम कर रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, लगा दूंगी खाना अभी। देख, सुबह से दोपहर होने को आई है, मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत जोरों से भूख लग रही है इसलिए कह रहा हूँ। तो क्यों नहीं खाया? मैंने मना किया था क्या? एक तो मैं माता रानी को भोग लगाने के लिए प्रसाद देने जा रही हूँ, तुमने टोक दिया बीच में। हद है यार, हर बार तुम यही करते हो, तुम्हारे यही ड्रामे हैं। मतलब कुछ भी मैं काम करने जाऊंगी तभी तुम टोकोगे, तुम्हें तभी खाना चाहिए होता है ना? तुम्हारे भी हाथ है ना, खुद से बना लो जाओ। अच्छा, एक कप चाय तो बना दो एटलीस्ट। मैं ना अभी कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ पीना है तो जाके खुद पी लो। मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, सॉरी। बाबा जी ये लीजिए प्रसाद। सदा ही खुश रहो। कहाँ बाबा, हमारे घर में तो हमेशा कलेश ही होते रहते हैं, कभी खुशी होती ही नहीं है। कभी मैं लड़ती हूँ तो कभी ये लड़ते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। मुझे लग रहा है ना किसी की नज़र लग गई है हमारे घर को, तभी इतनी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। आप मुझे बताइए ना, कोई ऐसा उपाय है जिससे ये कलेश भी ना हो, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और लक्ष्मी भी आ जाए। उपाय है बेटा। देखो बेटा, अब मेरे को देखो, मैं आज तेरे दर पे यहाँ पहल पे लाया हूँ। मेरे से कितनी स्नेह से बात कर रही है तू, कितने प्यार से बोले। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। आप मुझे गाड़ी भी दे लेते, मैं तब भी चला जाता, मैं क्या करता। लेकिन घर में जो कलेश है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं हो सकता बेटा। अभी मैंने सुना तुम्हारे पति ने कुछ बोला खाने के लिए, तो पति से ऊंची आवाज में आपने जवाब दिया। सबसे गलत बात है बेटा ये। जिस घर में पति से ऊंची पत्नी की आवाज हो, उस घर में बेटा फरवेदारी नहीं होती, लक्ष्मी का वास नहीं होता बेटा। उस घर में कलेश होते हैं। अगर मियाँ बीवी खुश है, परिवार सब खुश है, तो ऑटोमेटिक ही बेटा परिवर्तन हो जाता है। लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है बेटा। बहुत अच्छा परिवर्तन होता है घर में, मन लगता है बेटा। लेकिन ऐसे पति को पत्नी से लड़ाई, पत्नी को पति से लड़ाई, घर में बहुत बड़ा कलेश हो जाता है बेटा। और ये हमेशा कलेश रहता है तो घर में बेघर हो जाता है घर। हम तो यही कहेंगे बेटा, कि लक्ष्मी का जब ही आशीर्वाद मिलेगा। अब माता लक्ष्मी जी को ही देख लो, विष्णु भगवान जी के कदमों में कहाँ वास मिला है, और आराम से सुख शांति है। अगर मियाँ बीवी खुश है, घर में पति और पत्नी के बीच कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, तो परिवार हमेशा खुश रहेगा बेटा। अब पति तो भूखा है, हमको तो भोग लगाने के लिए आ गए, हमें प्रसाद दे रहे हो, ऐसे प्रसाद नहीं लगता बेटा। आज हम एक बात बताते हैं, पहले घर में भजन भोजन हो, परिवार खुश रहे, तब भिक्षा अच्छी लगती है, जब ही हम भोग लग सकता है ऐसे प्रसाद में, वरना प्रसाद में भोग नहीं लगता। जी बाबा जी, मैं समझ गया आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। आप यही बताना चाहते हैं ना कि मुझे अपने पति से ऐसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपकी बात समझ गई, पर आप ये प्रसाद तो ले लीजिए। तो बेटा हमारी बात पर अमल करिया। अगर तुमने हमारी बात पर बेटा अमल किया, अगर हमारी बात कोई बुरी नहीं लगी हो, तो हमने प्रसाद पा लिया। हम खुश हैं आपकी बातों से, और हो सकता है आप समझदार हो, हमारी बातों पर जरूर ध्यान करेंगे। बस हम तो इतना ही कहेंगे बेटा, आपने हमारी बात पर अमल किया। और हमेशा याद रखना, घर में कोई कलेश नहीं होना चाहिए, सबका परिवार खुश होना चाहिए बेटा, उसी में हम खुश हैं। जय माता दी। जय माता दी। चलते बेटा, हमेशा खुश रहो। निखिल, मैं क्या बोल रही थी कि आई एम सॉरी। सॉरी? पर तुम मुझे क्यों सॉरी बोल रही हो? वो जैसे मैंने तुमसे अभी बदतमीजी की, ऐसे बात किया,
तुमने तो बस नॉर्मली कहा था कि खाना लगा दो और कब से बोल रहे थे, लेकिन मैं ही नहीं सुन रही थी और फिर मैंने गुस्से में इतना कुछ बोल दिया। मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसे, और इनफैक्ट मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। तुम कोई बात नॉर्मली भी बताते हो तब भी मैं इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता, और तुम भी कभी टोकते नहीं हो तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरी गलती है। चलो कम से कम तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम्हारी गलती है। अब मैं तुम्हें हमेशा इसलिए नहीं टोकता क्योंकि जब एक को गुस्सा आ रहा हो तो दूसरे का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं भी तुम पे गुस्सा करूँगा, तुम पे चिल्लाऊँगा तो हमारी लड़ाई और बढ़ जाएगी। पर फिर भी तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए ना कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? मैं तो हमेशा ऐसे ही करती रहूँगी फिर। कोई बात नहीं, आगे से जब भी कुछ भी ऐसा होगा तब मैं तुम्हें बता दिया करूँगा। ठीक है। अच्छा, तुम्हें भूख लगी थी ना, मैं खाना लगा रही हूँ, तुम आ जाओ।